भगवान का पहले स्मरण करते हैं ऋषिगण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं। कैसा भगवान का स्वरूप है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सत्य चिद और आनंद है और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति पालन और लय के हेतु हैं भगवान। भगवान की ही कृपा से इस विश्व की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और संहार हो जाता है। वैसा भगवान का स्वरूप है। भगवान की विशेषता क्या है? तो भगवान की विशेषता ये है कि इस सृष्टि को भगवान प्रकट करते हैं, इसका पालन करते हैं और पालन करने के बाद स्वयं में लीन कर लेते हैं, स्वयं में ही समा लेते हैं। भगवान के इन समस्त कार्यों को करने के लिए भगवान को क्या चाहिए? तो ऋषिगण बता रहे हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है? सद चिद आनंद, जिसकी सत्ता अनंत है। कितनी सत्ता है? तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है। इस पृथ्वी के समान कई सारे लोक हैं और उन समस्त लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी वास करते हैं। ये भगवान की सत्ता है। अनंत ब्रह्मांडों में भगवान उपस्थित है, भगवान की सत्ता उपस्थित है। भगवान अपने होने का भाव प्रकट करते हैं। अब अनंत कोटि जह ब्रह्मांड है तो उसका संचालन कैसे हो? इसके लिए अनंत ज्ञान होना चाहिए। किस ऋतु में कैसा फल चाहिए और कैसी व्यवस्था चाहिए, कैसा आहार चाहिए, इसका सटीक ज्ञान तो भगवान को छोड़कर किसी के पास नहीं। इसलिए भगवान का ज्ञान कितना है? तो अनंत ज्ञान है, अनंत सत्ता, सद और चिद अर्थात अनंत ज्ञान है भगवान का। और आनंद तो भगवान अपने आनंद से सबको आनंदित करते हैं। कितना आनंदित करते हैं? तो भगवान तो आनंद के सिंधु हैं, सागर है। भगवान के पास इतना आनंद है जितना समुद्र की कोई सीमा नहीं, उतना आनंद भगवान के पास है। लेकिन विशेषता क्या है? भगवान का आनंद क्या है? तो भगवान का आनंद ये है कि भगवान का अपना कोई आनंद ही नहीं। भगवान कब आनंदित होते हैं? तो अपने भक्तों के सुख को देखकर भगवान आनंदित हो जाते हैं और अपने भक्तों के दुख को देखकर भगवान दुखी हो जाते हैं। भगवान का अपना कोई सुख दुख है ही नहीं। भगवान तब आनंदित होते हैं जब भगवान के भक्त प्रसन्न होते रहते हैं, सुखी रहते हैं। भक्त दुखी होते हैं तो क्या होता है? तो एक भक्त ने कहा कि प्रभु, जीव अनेक जन्मों के किए हुए कर्मों का फल भोगता है। अनेक जन्मों का कर्म पाप और पुण्य के रूप में, सुख और दुख के रूप में हम भोगते हैं। ये अनेक जन्मों का पुण्य कर्म है। कर्म के फल को ही हम भोगते हैं। ये अनेक जन्मों का चक्र है। हमारा जन्म होना, सुख को प्राप्त करना, दुख को प्राप्त करना, ये अनेक जन्मों का चक्र है। तो हे परमात्मा, हे भगवान, आप करते क्या हैं? आप तो कुछ करते नहीं। जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल भोगता है, आप कुछ तो करते नहीं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भक्त की बात को सुनकर। भक्त कहता है कि आप तो कुछ करते नहीं। जो जैसा करता है वैसा प्राप्त होता है, सुख और दुख को भोगता है। भगवान ने पूछा, कहना क्या चाहते हो?
भक्त ने कहा कि महाराज मेरे मन का भाव है, भाव ये है कि आपका व्यक्तिगत न कोई सुख है न दुख है, भक्त के दुख से दुखी होते हैं, भक्त के सुख से प्रसन्न होते हैं। तो हम भक्त कई जन्मों के चक्र में बंधे हैं, कई जन्मों के चक्र में बंधे हैं और दुख को भोग रहे हैं। और आप भक्तों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं और हम आपके भक्त हैं। तो हे प्रभु, जब आप भक्तों के दुख से ही दुखी होते हैं तो हम अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं, दुख को प्राप्त कर रहे हैं और आपकी भक्ति कर रहे हैं। और जब हम दुखी होते हैं तो आपसे प्रभु देखा नहीं जाएगा और आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप दुखी ना हो, इसलिए हमारे पाप को भस्म करें, हमारे किए हुए अपकर्मों को आप समाप्त करें, ताकि हमें दुख ना हो और आपको दुखी ना होना पड़े। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का काम है विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे विश्व का उन्नयन, विश्व को उत्पन्न करना, प्रकट करना और पालन करना, अपने में लय करना अर्थात समा लेना। लेकिन भगवान का काम है भक्तवत्सलता। जीवन में जब भक्ति आ जाए तो भगवान भक्त के दुख को नहीं देख सकते और भगवान अपने भक्त का जो दुख है उस दुख को समाप्त करते हैं। फलस्वरूप वह निर्मल होता है, पाप से मुक्त होता है और आनंद को प्राप्त करता है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? जो भगवान की भक्ति करता है उसे आनंद प्रदान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सारे ऋषिगण भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं।